आज हम एक खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। नाम है धर्म से मानवता तक, और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जो बाबा साहब अंबेडकर के धर्म पर जो विचार थे उसकी एक झलक देता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस अंश के जरिए समझें कि बाबा साहब धर्म को कैसे देखते थे, और जैसा ही स्रोत बताता है उनके उस नजरिए का जमीन पर क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस अंश की शुरुआत होती है बाबा साहब के एक बड़े ही दमदार कथन से, धर्म वो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, पर इसमें मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी। जैसा ये अंश कहता है इस एक लाइन में ना, धर्म की पूरी धारणा को ही एक नई दिशा देने की ताकत थी। हाँ बिल्कुल, ये कथन असल में बुनियादी सवाल खड़े करता है। आमतौर पर देखिए, धर्म मतलब क्या? रीति रिवाज, पूजा पाठ, है ना, या फिर कोई ऊपर वाली ताकत, परलोक की बातें। लेकिन ये परिभाषा जो इस अंश में है वो धर्म के फोकस को ही बदल देती है। ये कहती है कि भाई धर्म का असली काम बाहरी चीजें, कर्मकांड या दूसरी दुनिया की चिंता करना नहीं है। नहीं, उसका काम है इंसान के अंदर इंसानियत जगाना, उसे नैतिक बनाना, उसका व्यवहार सुधारना। मतलब सीधी सी बात है, धर्म का लक्ष्य है इंसान को बेहतर इंसान बनाना। और ये बदलाव कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अंश में साफ साफ लिखा है उनके शब्दों ने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। मतलब ये कोई किताबी बहस नहीं थी, बस ये लोगों की सोच पर, उनके धर्म जीने के तरीके पर असर डालने वाला विचार था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर धर्म को तौलें किस चीज से, रस्मों से या इंसानियत से। बिल्कुल, और यही इस अंश की खास बात है। ये सिर्फ इस सोच पर ही नहीं रुकता, ये आगे बढ़कर दिखाता है कि इस बदली हुई सोच का समाज पर, लोगों के बीच असल में क्या असर हुआ। मतलब प्रैक्टिकल असर क्या था। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार, ये एक आइडिया एक्शन में बदल सकता है। ये सिर्फ हवा हवाई बात नहीं थी, इसका असर दिख रहा था जमीन पर। सही बात है। और यहीं से ये अंश हमें पहले बड़े व्यवहारिक बदलाव की तरफ ले जाता है। इसमें लिखा है, अब साधु भिक्षा नहीं शिक्षा बांटने लगे। जरा सोचिए इस पर। साधुओं की जो एक इमेज होती है हमारे मन में, वो अक्सर भिक्षा मांगने की या ध्यान में बैठे रहने की होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है शिक्षा बांटने की। ये तो मतलब पूरी भूमिका ही बदल गई। हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव है अगर हम इस अंश के हिसाब से देखें। देखिए, भिक्षा मांगने या देने में ना एक तरह की निर्भरता होती है। एक देने वाला, एक लेने वाला। लेने वाला अक्सर समाज पर आश्रित समझा जाता है। लेकिन शिक्षा देना या बांटना, ये तो सक्रिय रूप से किसी को मजबूत बनाने का काम है। एम्पावरमेंट है ये। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो आप उसे सोचने की शक्ति देते हैं, दुनिया समझने का नजरिया देते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये उसे अपने पैरों पर खड़ा करने जैसा है। तो मतलब ये हुआ कि ज्ञान फैलाना ही एक तरह का धार्मिक काम बन गया। जैसे लोगों को जागरूक करना, पढ़ाना लिखाना, ये भी धर्म के दायरे में आ गया। इस अंश के अनुसार तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बाबा साहब की वो परिभाषा याद है, मनुष्य को मनुष्य बनाए। ज्ञान तो इसका सेंट्रल पॉइंट है। शिक्षा ही तो इंसान को उसकी काबिलियत बताती है, उसे तर्क करना सिखाती है, उसे समाज की बुराइयों को पहचानने और उनसे लड़ने की हिम्मत देती है। तो साधुओं का शिक्षा बांटना सिर्फ उनके काम में बदलाव नहीं था, ये एक तरह से धर्म के मकसद को ही बढ़ा कर रहा था। धर्म अब सिर्फ मोक्ष या पुण्य कमाने का रास्ता नहीं रहा, वो समाज को बेहतर बनाने, लोगों को काबिल बनाने का एक एक्टिव जरिया बन गया। ये धर्म को सीधे सीधे समाज बनाने के काम से जोड़ता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक परिभाषा ने जमीन पर ऐसा बदलाव ला दिया। लेकिन ये शिक्षा किस तरह की होती होगी? क्या ये सिर्फ अक्षर ज्ञान था या कुछ और भी था इसमें? अच्छा, अंश में इसकी डिटेल तो नहीं है, लेकिन अगर हम मनुष्य बनाने वाले विचार से इसे जोड़ें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहा होगा। शायद इसमें सामाजिक जागरूकता, अपने हकों की समझ, बराबरी का क्या मतलब है, अंधविश्वासों पर सवाल उठाना, ये सब बातें शामिल रही होंगी। मतलब ऐसी शिक्षा जो इंसान को सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाए। ज्ञान को एक तरह की आजादी देने वाली ताकत के रूप में देखा गया, जो इंसान को दिमागी और सामाजिक गुलामी से आजाद करे। अच्छा, यानी भिक्षा मांगने वाले पात्र की जगह किताब या विचार ने ले ली। ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली सिंबल है बदलाव का। निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, निर्भरता से सशक्तिकरण की ओर। और ये बदलाव सिर्फ साधुओं तक ही तो सीमित नहीं रहा होगा, है ना?
अंश एक और बड़े बदलाव की बात करता है। हाँ, अगला पॉइंट भी उतना ही कह सकते हैं क्रांतिकारी है। अंश कहता है, अब प्रवचन में कर्मकांड नहीं, अधिकारों की चर्चा होने लगी। इसे समझने की कोशिश करें। आमतौर पर धार्मिक प्रवचनों में क्या होता है? पूजा कैसे करें, कौन सा व्रत रखें, कौन सी कथा सुने, है ना, स्वर्ग नर्क की बातें, रीति रिवाजों का महत्व, जिसे हम मोटा मोटा कर्मकांड कह सकते हैं। यह धर्म का बाहरी रूप है एक तरह से। और यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी जगह अधिकारों की चर्चा ने ले ली। ये तो बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। धार्मिक मंचों से अधिकारों की बात, यानी सामाजिक न्याय, बराबरी, इंसान की इज्जत, ये सब मुद्दे प्रवचनों के टॉपिक बन गए। जी हाँ, ये अंश इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये दिखाता है कि धर्म का फोकस कैसे बदला। अब धर्म सिर्फ अगली दुनिया सुधारने या पुण्य कमाने का साधन नहीं रहा, बल्कि इसी दुनिया में, इसी समाज में इंसान को उसका हक दिलाने, उसे सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने की बात करने लगा। सोचिए, जब धार्मिक गुरु या धार्मिक मंच अधिकारों की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, बराबरी का हक हो या शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हो, तो इसका सीधा असर लोगों की सोच पर पड़ता है, उनकी चेतना पर। तो इसका मतलब धर्म एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का भी एक जरिया बन गया। ये तो धर्म को बहुत रेलेवेंट और पावरफुल बना देता है, खासकर उस समय के समाज में जहां बहुत से लोगों को शायद अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। निश्चित रूप से ये उसी मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया का ही एक और हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ आत्मा या शरीर थोड़ी है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। समाज में उसकी जगह क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी गरिमा, ये सब उसके मनुष्य होने के लिए जरूरी है। कर्मकांड की अपनी जगह हो सकती है, वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जब प्रवचनों में अधिकारों की बात होती है तो धर्म सीधे सीधे लोगों की जिंदगी के संघर्षों से जुड़ जाता है, उनकी जरूरतों से, उनकी उम्मीदों से। यह धर्म को सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहने देता, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक टूल, एक औजार बनाता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि इन प्रवचनों का माहौल कैसा होता होगा। क्या वहाँ लोग सवाल जवाब करते थे? क्या ये चर्चाएं लोगों को आपस में जुड़ने, संगठित होने के लिए प्रेरित करती थीं? अंश हमें इन डिटेल्स में तो नहीं ले जाता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब अधिकारों की बात होती है तो वो हवा में नहीं होती, वो जिंदगी के ठोस अनुभवों से जुड़ी होती हैं। भेदभाव, नाइंसाफी, मौकों की कमी। तो शायद ये चर्चाएं लोगों को अपने अनुभव बांटने, उन्हें समझने और फिर बदलाव के लिए सोचने को प्रेरित करती होंगी। ये धर्म को सिर्फ बैठकर सुनने की चीज से हटाकर कुछ करने और बदलने की चीज बनाने वाला कदम था। तो अगर हम इन दोनों बदलावों को साथ रखकर देखें, मतलब साधुओं का भिक्षा की जगह शिक्षा देना और प्रवचनों में कर्मकांड की जगह अधिकारों पर जोर देना, तो ये साफ दिखाता है कि बाबा साहेब की वो एक परिभाषा, धर्म वो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं थी। इस अंश के मुताबिक इसने धर्म के प्रैक्टिकल रूप को, वो कैसे प्रकट होता है और उसका मकसद क्या है, इन सबको ज़मीनी स्तर पर बदल दिया। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये अंश इन दोनों बड़े बदलावों को सीधे सीधे उसी एक परिभाषा से जोड़ रहा है। ये बता रहा है कि कैसे एक साफ, शक्तिशाली और मानवीय विचार असलियत को बदलने की ताकत रखता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई, इसने लोगों के काम करने का तरीका बदला, उनके सोचने का तरीका बदला और शायद उनके जीने का तरीका भी बदला। ये दिखाता है कि सोच और कर्म के बीच कितना गहरा और सीधा रिश्ता हो सकता है। वाकई ये इस बात का सबूत है कि शब्दों में, विचारों में कितनी शक्ति होती है। एक नई परिभाषा ने देखने का नजरिया बदला और उस बदले हुए नजरिए ने काम करने की दिशा बदल दी। ये धर्म को एक बहुत ही एक्टिव और सामाजिक भूमिका में दिखाता है। हाँ, ये धर्म को सिर्फ निजी आस्था या परंपरा निभाने से कहीं आगे ले जाता है, उसे सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की लड़ाई से जोड़ता है। ये धर्म को रस्मों और रिवाजों के जाल से निकालकर जिंदगी के असली मुद्दों जैसे शिक्षा, अधिकार, बराबरी, इनसे जोड़ने की एक कोशिश दिखाता है, जैसा कि इस अंश से लगता है। ये धर्म का एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा प्रैक्टिकल और शायद ज्यादा चुनौती भरा रूप सामने रखता है। मानवता तक के इस अंश के आधार पर समझा कि बाबा साहेब ने धर्म को इंसान के नैतिक और सामाजिक विकास की शक्ति के रूप में देखा। वो परिभाषा, धर्म वो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। इस अंश के मुताबिक इस परिभाषा ने धर्म की जो पारंपरिक समझ थी उसे चुनौती दी और दो बड़े व्यावहारिक बदलाव लाए। पहला, धार्मिक लोगों जैसे साधुओं का भिक्षा मांगने की बजाय ज्ञान और शिक्षा बांटना, और दूसरा, धार्मिक उपदेशों, प्रवचनों में
कर्मकांड और रस्मों की जगह मानवीय अधिकारों, बराबरी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर फोकस करना। कुल मिलाकर ये अंश धर्म का एक मानवतावादी, सामाजिक रूप से जागरूक और लोगों को सशक्त बनाने वाला नजरिया पेश करता है। हाँ, एक ऐसा नजरिया जो दिखाता है कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत शांति या मोक्ष का ही रास्ता नहीं है, बल्कि वो समाज की बेहतरी और सामाजिक बदलाव का भी एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। ये व्यक्ति और समाज दोनों को मजबूत करने की बात करता है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा के आखिर में एक सवाल जो इस अंश से उभरता है और हमें आगे सोचने के लिए छोड़ जाता है, धर्म की ये समझ जो बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदरूनी मूल्यों पर, इंसान की गरिमा पर और सामाजिक अधिकारों पर जोर देती है, जैसा इस अंश में बताया गया है। आज के हमारे समय में जब हम धर्म की भूमिका और उसके अभ्यास के बारे में सोचते हैं, तो ये नजरिया हमें क्या सिखा सकता है या हमारे देखने के तरीकों को कैसे प्रभावित कर सकता है? इस सवाल पर विचार करने के लिए इसे आपके पास छोड़ते हुए आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।